Hello everyone. So far we have discussed about production theory, law of variable proportion and return to scale, least cost combination, and now are going to study iso-cost curve. So basically production theory में हमने देखा what is the basic definition of production, what is the production theory, and how optimization our production can be. Then law of variable proportion में we saw that how if we change one of them how these are variable. Okay. देन लीस्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एस्टिमेट कॉम्बिनेशन हमने देखा था. तो अब इस बार हम बात करते हैं आइसोक्वांट कर्व की. तो एक स्पेशल टाइप के कर्व होते हैं आइसोक्वांट कर्व, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि नाम हमारा कहता है कि आइसो मतलब क्या होता है कि इक्वल, और क्वांट मतलब होता है आउटपुट. ठीक है. तो क्या हुआ, आइसोक्वांट का मतलब क्या हुआ, इक्वल आउटपुट. ओके. तो हम कह सकते हैं कि द टर्म आइसो क्वांट और आइसो प्रोडक्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज आइसो इज इक्वल टू इक्वल एंड क्वांट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट और आउटपुट. ओके. थस इट मीन्स इक्वल क्वांटिटी और इक्वल प्रोडक्ट. ठीक है. इक्वल क्वांटिटी और इक्वल प्रोडक्ट इसमें यूज़ होता है. ठीक है. बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. सो डिफरेंट फैक्टर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ गुड. ओके. एंड दीज फैक्टर्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन अनदर. ओके. तो एक में वेरिएबल हो रहा है, कैपिटल की जगह पे लेबर यूज़ हो रहा है, या लेबर की जगह पे कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं. सो दीज फैक्टर्स मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन अनदर. ओके. सेकेंडली, a given quantity of output may be produced with different combination of factors. That is iso-quant curves जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि कैसे अलग अलग क्वांटिटी एक साथ ज्वाइन होती है और हमें एक प्रोडक्ट आउटपुट देती है. ठीक है. सो गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मे बी प्रोड्यूस विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. आइसो-क्वांट कर्व्स आर ऑल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्ट और आइसो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व. सो बेसिकली दीज आर वेरियस सेम नेम, मतलब सिमिलर नेम जो हैं आइसोक्वांट कर्व के, हम क्या कह सकते हैं, हम इक्वल प्रोडक्ट, आइसो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व. ओके. ठीक है. ये यूजुअली थ्योरी ऑफ कंजम्पशन से थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जाता है. नेक्स्ट हम बात कह सकते हैं तो द आइसो प्रोडक्ट और आइसोक्वांट कर्व इज दैट कर्व विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स यील्डिंग द सेम टोटल प्रोडक्ट. यानी दो अलग अलग फैक्टर्स किसी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोक्वांट कर्व. सो आइसोक्वांट कर्व इज दैट कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स यील्डिंग द सेम टोटल प्रोडक्ट. ओके. ये यूजुअली डाउनवर्ड्स होते हैं. ओके. और लेफ्ट से राइट में होते हैं. ठीक है. सो लाइक इंडिफरेंस कर्व, आइसोक्वांट कर्व्स आर ऑल्सो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके. जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो लेबर और कैपिटल के बीच में जो स्लोप होता है उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम MRTS कह सकते हैं. सो द स्लोप ऑफ द आइसोक्वांट कर्व एक्सप्रेसेस द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. ओके. देन द आइसो प्रोडक्ट कर्व्स शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेज विद इन विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. तो टू प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वी यूज डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोर्सेज. ओके. टू डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज, दो डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज को, कैपिटल और लेबर को हम यूज़ करके एक पर्टिकुलर इक्वल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो उसको हम आइसो प्रोडक्ट कर्व से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम देख सकते हैं. ओके. अब ये अलग अलग इकोनॉमिक्स में आइसोक्वांट कर्व की जो डेफिनेशन दी थी उसको हम देख लेते हैं. सो आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज द डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन दैट विल प्रोड्यूस गिवन आउटपुट. ओके. बेसिकली सेम चीज़ आपको याद रखने की, प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स मे बी डिफरेंट. ओके. वी हैव मे बी टू और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड दैट विल प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट. Okay, so the iso product curve shows a different input combination that will produce the given output. That was given by Samuelson. Secondly, an isoquant curve may be defined as a curve showing the possible combination of two variable factors that can be used to produce the same total product. Again, the same type of definition, and that is given by Peterson. Then again, the third definition can be an isoquant curve is showing all possible combinations of inputs physically capable of producing a given level of output. That was given by Ferguson.
ठीक है। फर्ग्यूसन ने बताया था कि देखो तीनों में आप ध्यान से देखोगे कि तो सेम डेफिनेशन चलती है कि वी हैव टू डिफरेंट इनपुट्स बट सेम इक्वल आउटपुट, सो दैट इज बीन शोन बाय आइसोक्वांट कर्व। तो व्हाट आर द वेरियस अजम्पशन। तो आइसोक्वांट कर्व को हम मान के चलते हैं तो उसमें अजम्पशन क्या क्या होते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में दो ही फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, ओनली टू फैक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। ठीक है, दो फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, कोई भी दो फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, सपोज कैपिटल और लेबर यूज़ हो रहे हैं किसी एक कमोडिटी को बनाने के लिए, और ये फैक्टर में हम स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो इट इज़ अ डिविजिबल फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। थर्ड, there is always a possibility of substitution, technical substitution between these two inputs. Okay, so the substitution between the two factors is technically possible, that is production function is variable proportion type rather than fixed proportion. तो fixed proportion की जगह ये variable proportion है, यानी कि एक में आप चेंज कर रहे हो, एक को फिक्स कर रहे हो, एक को फिक्स कर रहे हो, एक को चेंज कर रहे हो। तो इस तरह से टेक्निकल सब्सटीट्यूशन करके हम आउटपुट में चेंजेस देख सकते हैं, पर सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट होगा विद डिफरेंट input combination. Then efficient combination, under the given technique factors of production can be used with maximum efficiency. हम मान के चलते हैं कि इन फैक्टर्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। सो एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, वी आर एज्यूमिंग दैट दीज आर एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, दैट इज अंडर द गिवन टेक्निक द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज that there are two factors of input, ठीक है, लेबर एंड कैपिटल। हमने सपोज किया कि इनपुट हमारे दो फैक्टर्स है, लेबर एंड कैपिटल। सो आइसो प्रोडक्ट शेड्यूल शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनपुट्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सो कॉम्बिनेशन एक ही बात करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें मैंने 1 यूनिट लेबर एम्प्लॉय की और 15 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय किया और मेरे पास आउटपुट आए 200 मीटर क्लोज। ऐसे ही जब बी की बात करें तो मैंने 2 यूनिट ऑफ लेबर किया और 11 यूनिट ऑफ कैपिटल किया एंड देन मेरा आउटपुट आया 200 मीटर क्लोज। ऐसे ही सी की बात करें, वी यूज 3 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस 200 मीटर क्लोज। अगेन वी विल टॉक अबाउट डी, वी हैव यूज्ड 4 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस 200 मीटर ऑफ क्लोज। Then we talk about E, we have used 5 units of labor and 5 units of capital to produce 200 मीटर ऑफ क्लोथ। तो बेसिकली आप देख रहे हो इसमें जो इनपुट कॉम्बिनेशन है दैट मे वेरी बट द आउटपुट इज ऑलवेज सेम। ओके, तो या इसमें वही सब लिखा है जो मैंने अभी भी आपको बताया। द टेबल शोज दैट द 5 कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर यूनिट्स एंड यूनिट ऑफ कैपिटल यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज 200 मीटर ऑफ क्लोथ। थस 200 मीटर क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग 1 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 15 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, 2 units of labor and 11 units of capital, 3 units of labor and 8 units of capital, 4 units of labor and 6 units of capital, 5 units of labor and 5 units of capital. ओके, अब हम इसके इस कर्व की वेरियस प्रॉपर्टीज देखें कि आइसोक्वांट कर्व की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, वो कैसा दिखता है और कैसा बिहेव करता है। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने एक बीच में एक लाइन आई थी कि आइसोक्वांट कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट और डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ करता है। सो आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, दे स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज MTRS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल डिमिनिशेस। सो व्हेन वी इंक्रीज द लेबर वी हैव टू डिक्रीज द कैपिटल टू प्रोड्यूस द गिवन लेवल ऑफ इनपुट। जब भी हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो हमें थोड़ा कैपिटल डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो। देन आइसो कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं आइसो कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, convex to the origin. In order to understand the fact, we have to understand the concept of diminishing marginal rate of technical substitution, because convexity implies कि जैसे जैसे हम आइसोक्वांट की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन, वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो कॉन्वेक्सिटी है जो हमारे कर्व की वो डिक्लाइन होती है। तो ऑल्सो कोई भी दो आइसोक्वांट एक दूसरे को कभी कट नहीं करते। सो 2 आइसोक्वांट्स कर्व नेवर कट ईच अदर, एज 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट कट ईच अदर, 2 आइसो प्रोडक्ट कर्व्स कैन नॉट कट ईच अदर। ठीक है, जो हायर आइसो कर्व होगा वो हायर आउटपुट को डिफाइन करेगा, हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व
रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हमारे जो आइसो क्वांट हैं वो हमेशा पैरेलल हों। आइसो क्वांट नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, एंड देन कोई भी आइसो क्वांट जो हमारा है एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, नन ऑफ द एक्सिस। So no isoquant can touch axis. If an isoquant touches x-axis, it would mean that a product is being produced with the help of labor alone without using the capital at all. So suppose देखो आपने कैपिटल और लेबर के बीच में एक ग्राफ बनाया है और सपोज मेरा अगर आइसोक्वांट यहाँ पे आ रहा है, अगर एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सपोज मेरा ये कैपिटल है, ठीक है, और ये मेरा लेबर है। ओके, so if I am plotting the point over here, that would mean that labor is 0 and you have capital. तो ऐसा पॉसिबल है, आपके पास में मशीन्स तो बहुत सारी हैं लेकिन लेबर नहीं, उसे चलाने के तो क्या उस आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। तो इट इज़ एब्सर्ड, वी कांट कंसिडर दिस। सो नो isoquant can touch either axis. If an isoquant touches x-axis, it would mean that the product is being produced with the help of labor alone without using the capital at all. ठीक है, और हर एक आइसोक्वांट होता है वो ओवल शेप्ड होता है। इट मीन्स दैट एट सेम पॉइंट इट बिगिंस टू रिसीड फ्रॉम ईच एक्सिस। दिस शेप इज consequence of the fact that if a producer uses more of a capital or more of a labor or more of both, then it is necessary that the total product will eventually decline. अगर आप कैपिटल को याद ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, ज़्यादा कैपिटल यूज़ किया और आपने लेबर कम यूज़ किया, ओके, then also it's problem. Okay, then also product will be less. If you use more capital, more labor then and less capital, then also it's a problem. Okay, अगर आप दोनों चीज़ ज़्यादा यूज़ करो तो भी प्रॉब्लम होगा। सपोज देखो आपके पास में लेबर तो बहुत सारा है लेकिन कंप्यूटर आपके पास में दो हैं, तो कैसे काम करेंगे सारे लेबर? हाँ, तो प्रोडक्ट की जो वो है आउटपुट कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। आप सपोज करो आपके पास में कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, लेबर कम है, तो भी पॉसिबल नहीं है। आपके पास में दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, यस, तो भी पॉसिबिलिटी है कि जो आउटपुट है वो हमारा कम होगा। द फर्म विल प्रोड्यूस ओनली इन दो सेगमेंट्स ऑफ द आइसोक्वांट्स विच आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड लाई बिटवीन द रिज लाइन। दिस इज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।